प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। पिछली जो हमारी कक्षा थी, जो वीडियो लेक्चर था, उसमें हमने भील जनजाति के विषय में हमारी बात शुरू की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए उनके जनजीवन से जुड़े कुछ और विषयों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो इनका मकान होता है, जो आवास होता है, वह कहलाता है कू। जो ये झोपड़ी बनाते हैं, उस झोपड़ी को कहा जाता है कू। अन्य शब्दों में उसे टापरा भी कहा जाता है। ऐसे अनेक टापरे मिलकर के फिर एक फला बनता है। गांव का कंसेप्ट भील जनजाति में नहीं होता। कोई बड़े गांव या इस प्रकार के कस्बे वहाँ बहुत ही कम मात्रा में नहीं के बराबर दिखाई देते हैं। और उसका कारण है जो ये भील जनजाति है, इनमें कहावत भी चलती है, कई भीलरो गावड़ो, अर्थात उनमें गांव का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो टापरे या कू, और उसके बाद बिखरे हुए, ये टापरे भी बहुत बिखरे हुए, अलग अलग टीलों पर एक दो टापरे बन गए, फिर इस प्रकार से। तो ये स्केटर्ड, बहुत यत्र तत्र बिखरे हुए रूप में इनके टापरे और फले ये दोनों दिखाई देते हैं। जहाँ तक इनकी अर्थव्यवस्था का प्रश्न है, तो अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे कि कृषि कार्य, इसी प्रकार से वनोपज इकट्ठी करके उनका विक्रय करना, और थोड़ी बहुत मात्रा में आखेट। तो कृषि, पशुपालन और वनोपज इकट्ठी करके उनका विक्रय करना, ये इनकी अर्थव्यवस्था के आधार कहे जा सकते हैं। यह कृषि व्यवस्थित रूप से करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र इनका मुख्यतया निवास रहता है, तो पहाड़ का ऊपरी जो टीला है, टीले के ऊपर का जो क्षेत्र है, वहाँ ये अपना टापरा बनाएंगे, और नीचे जो मैदानी भाग है वहाँ कृषि करेंगे। मैदानी भाग के उलट स्वरूप में, मैदानी बाकी क्षेत्रों में हम देखेंगे कि मैदानी भाग में वे मकान बनाना पसंद करते हैं, और ऊपर पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर वे कृषि कार्य करते हैं, सामान्य जन। लेकिन जनजाति क्षेत्र में, विशेषकर भीलों में, हम देखेंगे जो पहाड़ी का उबड़ खाबड़ ऊपरी टीला है, वहाँ ही अपना टापरा बनाएंगे और नीचे के मैदानी भाग में कृषि करेंगे। कृषि में यहाँ पर मुख्यतया चावल, मक्का, गेहूँ, ये तीनों फसलें, विभिन्न प्रकार की सब्जियां बोई जाती है, और ये ही इनके भोजन का मुख्य आधार भी होता है। तो विभिन्न प्रकार के धान, विभिन्न प्रकार के अनाज और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां हैं, वो यहाँ पे बोई जाती है। वनोपज इकट्ठी की जाती है, वनोपज का ये विक्रय कर देते हैं, और इन दोनों ही कार्यों में घर की महिलाएं बहुत अधिक मात्रा में सहयोग करती हैं। तो अर्थव्यवस्था में कुछ स्थानों पर आखेट पर भी ये निर्भर हैं, लेकिन कृषि और पशुपालन ये मुख्यतया इनका कार्य रहता है। और यही जो खाद्यान्न है और यही जो सब्जियां हैं, इन सब्जियों को उगा करके ये उनका प्रयोग बड़ी मात्रा में करते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि इनका जो अर्थव्यवस्था का आधार है, वह कृषि, पशुपालन और वनोपज इकट्ठी करके बेचना। जहाँ तक हम इनकी अगर सामाजिक व्यवस्था की तरफ देखें, तो सामाजिक व्यवस्था में पितृ सत्तात्मक प्रणाली है। घर का जो सबसे बुजुर्ग मुखिया है, घर का सबसे बुजुर्ग जो व्यक्ति है, वह परिवार का मुखिया होगा। हर निर्णय में उसका सबसे अहम रोल, उसका जो एक प्रकार से निर्णय क्षमता उनकी मानी जाती है, वही निर्णय लेते हैं परिवार के विषय में। पुरुषों को काफ़ी अधिकार है, पर महिलाएं भी, चूँकि कार्यशील जनसंख्या में एक बड़ा हिस्सा है और परिवार में बहुत अधिक मेहनत का काम महिलाएं करती, इसलिए महिलाओं का भी पूरा सम्मान है। कुछ सामाजिक परंपराएं बाकी जो समाज है उससे, बाकी जो जन साधारण है उससे अलग है। जन साधारण में हम दहेज का रूप देखते हैं। वधू पक्ष की तरफ से जो वर पक्ष है उसको कुछ भेंट सामग्री, पैसा दिया जाता है, जिसे हम दहेज के रूप में जानते हैं। भील जनजाति समाज में उल्टा मामला है। वहाँ वर के पिता को प्रस्ताव लेकर के वधू के घर जाना होता है, और उन्हें कुछ मूल्य चुकाना पड़ता है, जिसे दापा कहा जाता है। यानी दहेज उल्टा, जिसे वर पक्ष से वधू पक्ष को दिया जाता है, और उसको स्थानीय भाषा में दापा कहा जाता है। महिलाओं की काफ़ी अच्छी स्थिति है, और इसी कारण से हम देखेंगे कि राजस्थान के बाकी सब जिलों की तुलना में बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो लिंगानुपात है, वह काफ़ी अधिक। डूंगरपुर का तो एक समय प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1026 तक थी। वो पिछले दशक में घट करके थोड़ी कम हुई है, लेकिन 990 से ऊपर
यहाँ का लिंगानुपात मिलेगा। इसका सीधा तात्पर्य ये है कि महिलाओं का अच्छा स्थान है, उनका अच्छा सम्मान है। यद्यपि पितृसत्तात्मक परिवार है, लेकिन महिलाओं की स्थिति यहाँ पे सुदृढ़ कही जा सकती है। जो विवाह संस्कार है वह विवाह संस्कार वैसे ही जैसे बाकी स्थानों पर होता है, लेकिन यहाँ और स्थानों पर हम देखते हैं पति अपने हिसाब से कुछ परिवर्तन कर लेता है, लेकिन यहाँ पत्नियों को अधिकार है कि अगर वह किसी कारण से खुश नहीं है तो वह घर छोड़ करके दूसरा अपना वर ढूंढ सकती है। प्री मैरिटल जो अफेयर्स हैं वो यहाँ पे साधारण हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल विवाह के पश्चात किसी भी प्रकार के संबंध पर सख्त मनाही है और उस पर कठोर से कठोर दंड का भी यहाँ पे प्रावधान है। और परिवार का जो मुखिया पुरुष है वह सारे निर्णय लेता है। तो इस प्रकार से हम कह लेंगे एक बैलेंस व्यवस्था, पितृसत्तात्मक व्यवस्था होते हुए भी महिलाओं का यहाँ काफ़ी अच्छी मात्रा में सम्मान कहा जा सकता है। फिर इसके अतिरिक्त अगर हम इनके धार्मिक क्रियाकलाप की बात करें तो हिंदू धर्म को बहुत अहद से मानने वाले हैं। शिव जी और गणेश जी इन दो देवताओं की के प्रति बड़ी श्रद्धा है। शिव पार्वती पर आधारित इनका यहाँ पर वह है बहुत प्रचलित जो नृत्य है, जो महीनों तक एक तरह से नृत्य नाटिका जिसे हम कह सकते हैं वह यहाँ खेली जाती है। इसके अलावा धार्मिक श्रद्धा है। कोई भी स्थान का कोई भी मकान, जो इनके झोपड़े जो टापरे उनके निर्माण से पूर्व या किसी गांव के निर्माण से पूर्व, इनके टापरे फलों के निर्माण से पूर्व ये भूमि पूजन करने से पहले वहाँ के जो देवी देवता हैं उन पर दूध और जल का अभिषेक करते हैं और इसी प्रकार से विधि विधान से ये प्रारंभ करते हैं। कुछ स्थानों पर पहले मांसाहार का बहुत बड़ी मात्रा में चलन था, पर यहाँ भगत आंदोलन आज़ादी से पहले के समय में काफ़ी चला और उसके फलस्वरूप ये है काफ़ी बड़ी संख्या में लोग शाकाहार की तरफ प्रवृत्त हुए हैं। तो मांसाहार को छोड़ करके शाकाहार की तरफ प्रवृत्त होने वाली संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में है, जो भील समाज के अंदर ही एक अलग समाज के रूप में डेवलप हो गया है। तो इस तरीके से हम देखेंगे जो भील जनजाति है वह अनेक विशेषताओं वाली मुख्य जनजाति है। भारत में अगर इसका स्थान देखा जाए तो तीसरे स्थान पर ये आते हैं और राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र के राजस्थान के दक्षिणी भाग में इनका कंसंट्रेशन है। मध्य प्रदेश का धार, झाबुआ, रतलाम, खरगोन ये ज़िलों में इनका कंसंट्रेशन है। गुजरात में बनासकांठा, अरावली, साबरकांठा ज़िलों में इनका विशेष प्रभाव है और महाराष्ट्र में भी ये स्कैटर्ड रूप में कुछ जगह दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार हम देखेंगे जो भील जनजाति है वह भील जनजाति एक समृद्ध जनजाति के रूप में, समृद्ध मतलब सांस्कृतिक दृष्टि से, बाकी जो आर्थिक विपन्नता और वो जो इनकी, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छे प्रकार से खुशहाल जीवन और खुशी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना, इन गुणों को लेकर के यह भील जनजाति निवास करती है। अगली कक्षा में हम गोंड जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।